यूपी इन लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई हैं प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल। सबको मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश में हुई वोटिंग के बाद आज रिजल्ट का दिन है और रिजल्ट जिसके बारे में हम पहले से ही जानते थे कि बीजेपी के पाले में ही होगा, लेकिन यूपी की जनता बीजेपी का समर्थन कर रही थी, वो भी शुरुआत से ही। ये बात खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी पता थी। हालांकि 9 में से 5 सीटें सपा के पास ही थी, या यूं कहें कि वो उनका गढ़ थी, लेकिन फिर भी वहां से वो धराशायी हो गए और योगी आदित्यनाथ ने उनके खेमे से उनकी सीटों को अपने पाले में करते हुए अखिलेश यादव के पैरों तले जमीन खिसकाकर भौकाल टाइट कर दिया है। लेकिन अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं सपाई, इसीलिए अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव अजीबोगरीब बयान देते हुए नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनौती था, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में मिली हार के लिए विपक्षी ने योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया। अपोजिशन ने कहा कि योगी अब पॉपुलर नहीं रहे, बीजेपी को उनका काम संतोषजनक नहीं लग रहा है, प्रदेश की जनता के लिए योगी ने कोई काम ही नहीं किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने खुद को साबित करने के लिए हार का बदला लेते हुए उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव में कमल खिलाकर कमाल कर दिया है। सपा अपने ही घर में हार गई है, जबकि बात करने की कोई मतलब नहीं है। उसको लगता था कि वो अपने घर में जीतेगी, ये उसका कॉन्फिडेंस था, पर ऐसा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जैसे ही अग्रेसिव मोड में आए, वैसे ही अखिलेश यादव चारों खाने चित हो गए और योगी आदित्यनाथ का भौकाल दोबारा से टाइट हो गया। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली करारी हार पर सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन और बीजेपी मिले हुए हैं और गुंडागर्दी चल रही है। सपा सांसद ने कहा कि ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। ये लोग जिस तरह अफवाह फैला रहे हैं, ये लोग हार रहे हैं। पूरा शासन प्रशासन बीजेपी के एजेंट बने हुए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी की गुंडागर्दी चल रही है। जहां भी मतगणना चल रही है, सरकार और प्रशासन बीजेपी के एजेंट की तरह वहां पर काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष लगातार संपर्क में हैं और हमें इस बारे में बता रहे हैं। अगर लोकतंत्र में ऐसी चीजें चलती रहेंगी जहां लोगों को वोट देने से रोका गया, तो ये बहुत गंभीर बात है। वे डरे हुए हैं, इसीलिए वो प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी को पता होना चाहिए कि वो सत्ता से बाहर जा रहे हैं और कोई भी उन्हें सत्ता में नहीं रख सकता। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने आगे कहा, जिन कठिन परिस्थितियों में उपचुनाव हुए थे, उसके बावजूद मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे जो हम सोच रहे थे वो उसके विपरीत आए हैं। कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि इस तरह के नतीजे क्यों आए। मैं उम्मीद करती हूं कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां गठबंधन में हैं वो इस पर विचार करेंगी। बौखलाई हुई समाजवादी पार्टी कुछ भी बयान देगी, गड़बड़ी की बात करेगी, ईवीएम हैक की बात करेगी, लेकिन अपनी हार को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ बयान देना उनका भी लाजमी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी रुझानों में 7 सीटों पर आगे है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी सेंध लगा दी है। अब इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी प्रक्रिया सामने आई है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी को टैग करके अपना बयान दोहराया। सीएम ने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में भाजपा एनडीए की विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की मोहर है। ये जीत डबल इंजन सरकार की सुरक्षा, सुशासन एवं जन कल्याणकारी नीतियों तथा
समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का सुफल है। उत्तर प्रदेश के सुशासन और विकास को अपना मत देने वाले उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं का आभार एवं सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये था उनका पोस्ट। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए शनिवार सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच जारी मतगणना में अब तक के रुझान में 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और 2 पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी आगे है। इसी ने बताया कि दोपहर 2:40 तक मतगणना में मीरापुर के भाजपा सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल, इसी के साथ कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मंझवा के कटहरी और फूलपुर में भाजपा आगे है। सपा के उम्मीदवारों ने करहल, सीसामऊ और विधानसभा सीट पर भी बढ़त बनाकर रखी हुई है। इसी ने बताया कि मीरापुर में रालौद की मिथिलेश पाल सपा की संभुल राणा से 18,281, कुंदरकी में भाजपा के रामवीर सिंह, सपा के मोहम्मद रिजवान से 55,082, गाजियाबाद में भाजपा के संजीव शर्मा, सपा के सिंह राज जावट से 38,007 वोट आगे हैं। इसी तरह खैर जो कि अब सुरक्षित हो चुकी है, वहां पे भाजपा के सुरेंद्र दिलेर, सपा की चारू केन से 19,884, फूलपुर में भाजपा के दीपक पटेल, सपा उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तबा सिद्दीकी से 3,887, मंझवा में भाजपा की सुचिस्मिता मौर्य, सपा उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति बिंद से 2,772 वोट आगे हैं। वहीं करहल में अखिलेश यादव के भतीजे और सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव, रिश्ते में फूफा लगने वाले भाजपा प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव से 23,655 वोट आगे हैं। सीसामऊ में सपा की नसीम सोलंकी, भाजपा के सुरेश अवस्थी से 14,536, हालांकि कटहरी में सपा की शोभावती वर्मा अपने भाजपा के धर्मराज निषाद से पीछे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार काफी पीछे हैं, वो रेस में ही नहीं है। बसपा ने सभी 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में उम्मीदवार उतारे। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी ने भी सीसामऊ को छोड़कर सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। राज्य की इन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान हुआ था। उपचुनाव वाले 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 90 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे, जिसमें से 11 महिलाएं प्रत्याशी थी और सीसामऊ में सबसे कम 20 और कुंदरकी, करहल, फूलपुर और मंझवा से सबसे ज्यादा 32 दौरे में मतगणना पूरी हुई। मतगणना स्थल की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी कराई गई थी। मतगणना उत्तर प्रदेश के 9 जिलों मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर नगर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर और मिर्जापुर में अभी भी जारी है। ईसी ने मतगणना के लिए 9 प्रेक्षक तैनात भी किए थे। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो सारी काउंटिंग चल रही है वो सीसीटीवी की निगरानी में चल रही है और काउंटिंग अच्छे तरीके से करवाई जाए, इसीलिए पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं के बाद भी सपा और बाकी जो भी विपक्षी दल है यही इल्जाम लगाएंगे कि बीजेपी और सरकार ने गड़बड़ घोटाला किया है। लेकिन जब सपा अपने ही गढ़ को नहीं बचा पाई तो उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल आज के शो को यही खत्म करते हैं, कल फिर से हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।